मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस, पाकिस्तानी फैंस, आपने घबराना नहीं। मैं अपनी पॉडकास्ट का जो शुरुआत है वो अब मेरा ख्याल है इससे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, मेरा ख्याल है आप जो सारे घबराए हुए लोग हैं जो चैंपियंस लीग के लिए बहुत परेशान हैं, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंसेस आपको पूरे सीजन हमें देखने को मिली हैं। एंड दैट इज नथिंग न्यू। दिस हैज बीन ट्रेडमार्क मैनचेस्टर यूनाइटेड। वन वो 1 मिनट अप, सेकंड मिनट डाउन, वो वाला जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाला सीन है ना, ये वो वाला सीन है। तो कल भी कुछ हमने कुछ ऐसे ही देखा रात के 3 बजे। और पहले तो मैं कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहूंगा कि भाई 85 टचेस इन ओपोनेंट बॉक्स ब्रेंटफोर्ड के थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बॉक्स में, विच हैव बीन द थर्ड मोस्ट सिंस 2008-2009 इन फॉर एनी प्रीमियर लीग टीम। तो उसके अलावा 31 शॉट्स उन्होंने हमारे गोल में मारी, जो कि ब्रेंटफोर्ड की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा शॉट्स हैं जो कि उन्होंने किसी भी मैच में किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट ली हो। उसके बाद भाई यूनाइटेड ने जो है वो पिछले 6 मैचेस में, आउट ऑफ 7 प्रीमियर लीग मैचेस, 20 शॉट्स जो है ना, वो 20 शॉट्स एंड मोर जो है वो ऑन गोल वो कंसीड किए हैं। अब इस सब को देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो यहाँ पे यूनाइटेड थी या वो ब्रेंटफोर्ड थी। बिकॉज कल वाली परफॉर्मेंस से तो लग रहा था कि पता नहीं यूनाइटेड का मैच जो है ना वो रियल मैड्रिड या कोई पीक बायर्न म्यूनिख के साथ पड़ गया। ब्रेंटफोर्ड नहीं लग रही थी। तो वली भाई क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आपने जो स्टैट्स बयान किए उसके बाद बंदा कुछ कहने के काबिल रह ही नहीं जाता। इसके बाद मजीद बंदा आप क्या कहे कि आप ना सिर्फ इतनी शॉट्स कंसीड कर रहे हैं, आप ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ कंसीड कर रहे हैं, जो कि कुछ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो हमने मैच ड्रॉ कर लिया तो शायद जो हमारी को बची कुछ उम्मीदें थी चैंपियंस लीग की शायद वो डूब गई हैं। लेकिन हमने चैंपियंस लीग क्वालिफाई करके, मतलब होता ना, आप चैंपियंस लीग क्वालिफाई क्यों करते हैं? चैंपियंस लीग क्वालिफाई इसलिए करते हैं, प्रीमियर यूरोपियन टूर्नामेंट है, उसमें जो उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अवे यूरोपियन गेम्स जो होती है, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम अवे प्रीमियर लीग गेम्स को नहीं डील कर पा रहे हैं कारण जो मैनेजमेंट है उनके अंदर। कि आप देखें, अभी आपने लिवरपूल इंटरनेशनल ब्रेक हुई, आपने लिवरपूल को उससे पहले हराया, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त रिजल्ट, नॉकआउट कप मैच, हर चीज वो उसके बाद थी। अब उसके बाद आपने उसको फॉलो अप करना है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि जी अच्छा, इंटरनेशनल ब्रेक थी, हमारे काफी लोग प्लेयर्स गए हुए थे, थके हुए थे, मतलब कोबी माइनू की परफॉर्मेंस आप देख ले, ठीक है, नजर आ रहा था कि वो जेडेड है, आदत नहीं है उसको इतना इंटरनेशनल ये सारा कुछ खेलने की, वो बात ठीक है। लेकिन आप हमारे कंपेरेटर्स देखें, एस्टन विला अपना मैच जीती, वो तो कंफर्टेबली जीते। स्पर्स किसी, मतलब वो लग नहीं रहा था कि वो जीतेंगे। उनका जो स्टार प्लेयर है, स्टार स्ट्राइकर है, सॉन जो है, वो पूरी दुनिया कहाँ घूम फिर के आता है, वापस आता है, फिर वो विनर मार देता है आपके मैच में। हमारे जो प्लेयर्स खेले ही नहीं है काफी काफी दिनों से, वो इंजरी से वापस आके लग रहा है जैसे वो भी पता नहीं कौन कौन से टूर्नामेंट खेल के आए, जबकि वो काफी से खेले नहीं है। तो कुछ मुझे मोटिवेशन का फुकदान नजर आता है, कुछ कंसिस्टेंसी के बारे, ये लफ्ज तो हम पूरे सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो है ही नहीं। और फिर इतनी शॉट्स कंसीड की हैं, और पहले हाफ में तीन तीन जो शॉट्स वुडवर्क पे ब्रेंटफोर्ड ने वाले पहले हाफ में थी, फिर एक और थी, टोटल 4। फिर ओनाना की ये भी परफॉर्मेंस, ये भी एक हाँ, ये भी एक वो है स्टैट है कि भाई 4 दफा उन्होंने वुडवर्क को मारा, और द मोस्ट इन द प्रीमियर लीग इज 5, और वो भी यूनाइटेड को ही पड़े थे वुडवर्क माशाल्लाह। ये हमने फर्स्ट हाफ में वो इजीली हो सकता था, मतलब ब्रेंटफोर्ड अगर यहाँ पे मैच हारती या मतलब पॉइंट्स ड्रॉप उन्होंने किए तो दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर इट। यूनाइटेड ने बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि भाई उनको प्लेट में रख के जो है वो गोल्स दें। और इतना बड़ा मिडफील्ड में आपको होल नजर आ रहा था कि भाई मैं अब क्या। और एक चीज मुझे समझ नहीं लग रही कि आपने अगर कैसेमिरो और माउंट को लाना ही था, कैसेमिरो जो ने असिस्ट किया माउंट को उस गोल के लिए जो माउंट ने स्कोर किया, तो भाई आप जरा जल्दी लिए हैं। आप बजाय आखिरी के 10 मिनट या 7-8 मिनट के, आप उनको 70 मिनट्स के बाद सब्स्टिट्यूट करें, ताकि हो सकता है कोई चांस बनने। इसकी मुझे समझ नहीं लगती। सब्स्टिट्यूट्स भी कल आई डोंट नो कि उनका क्या सिनेरियो था, आपने क्या सोच के वो सब्स्टिट्यूट किए। रैशफोर्ड एंड गर्नाचो बोथ हैड एन ऑफ गेम। वी वर गेटिंग बुलिड बाय ब्रेंटफोर्ड डिफेंडर्स, और सिर्फ डिफेंडर्स नहीं, उनके अटैकर्स भी जो हैं वो हमारे डिफेंडर्स को बुली कर रहे थे। लिंडलॉफ हैड एन ऑफ गेम वर्सेस आइवन टोनी, जो कि जहां से वो निकला, जहां इक्वलाइजर के लिए, वहां से नहीं उसको निकलना चाहिए था। पहले तो उसने ऑफ से ट्रैप बीट किया, वैन बिसाका जॉगिंग करता हुआ आ रहा था, वहां पे उसने ऑफ से ट्रैप, वरना वो ऑफ साइड हो जाता है वहां पे। लेकिन उसके बाद उसने दो डिफेंडर्स के दरमियान से डॉज करके उसने वो
बॉल वापस भेजी और वहां पे आयर ने जो है वो इक्वलाइजर क्रॉस किया। तो समझ नहीं लग रही थी यार कि मतलब आपने अगर विनर कर लिया तो उसके बाद आप बॉल रखो यार, आप क्यों बॉल लूज कर रहे हो? हमेशा एक बड़ी टीम की निशानी ये होती है कि स्क्रैपी विंस जो है ना, जोसे मोरिनियो के एरा में भी हमने देखा है कि भाई स्क्रैपी विंस निकलती थी। आप अगर अच्छा नहीं खेल रहे, लेट विनर मार देते हो, देन यू होल्ड ऑन टू इट। आप कॉर्नर फ्लैग पे ले जाओ, आप कई बॉल ले जाओ, आपने भी एग्जैक्ट वहीं पे जाके उनको बॉल दिए और फिर आपने इक्वलाइजर खा लिया। इसकी मुझे समझ नहीं लगती, इसकी क्या लॉजिक? देखिए आपने अभी जब आप इंट्रो दे रहे थे हमारी पॉडकास्ट का, तो आपने वो नासिर हुसैन की फेमस लाइन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में है ना, कि वन मोमेंट डाउन द नेक्स्ट मोमेंट यू आर अप वाली जो लाइन थी, हमारा इस सीजन थोड़ा उल्टा है कि वन मोमेंट यू आर अप द नेक्स्ट मोमेंट यू आर डाउन। कि हमारे आपके बाद वाला डाउन जो है ना, ठीक है हमने कुछ लेट विनर भी मारे हैं, लेकिन हमने लेट विनर खाए भी हैं बहुत क्रिटिकल, और अक्सर यही हुआ है कि जी अच्छा आप जीत रहे हैं, जीतने वाले हैं, वहां से आपने इक्वलाइजर टाइप की सिचुएशन करी। आप ये सिर्फ बात नहीं कि आपने इतना लेट इक्वलाइजर खाया, आप उस इक्वलाइजर को देखें कि यार आपने अभी 90, और ये पिछले वो किसी और मैच में भी एग्जैक्टली सिचुएशन हुई थी, शायद एक दो मिनट के मैचेस में, कि आपने अभी लेट ऑलमोस्ट विनर आउट ऑफ नथिंग, कि भाई आप कहीं मैच में थे नहीं, आपने ऑलमोस्ट 96 मिनट में विनर ही होता है भाई, वो होना चाहिए विनर, ठीक है, आपने भी मैच गोल किया है, उसके बाद आप गोल कंसीड कैसे करेंगे आप? यार आपके ऑलरेडी यूर प्लेइंग बिहाइंड, द एंटायरिटी ऑफ योर टीम इज बिहाइंड द बॉल, तो ऑफसाइड ट्रैप कौन खेलता है 98 मिनट में? पहले आपने ऑफसाइड ट्रैप खेला इवान टोनी को करने के लिए, वो बेतुकी बात। तो अच्छा, उसके बाद मुझे मैंने और आपने बड़े सालों से फुटबॉल देख रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन में मुझे आप एक ऐसा गोल दिखा दें जो किसी टीम ने कंसीड किया हो, इतना लेट गोल मार के, जिसमें आप 2 मिनट आप डिफेंड करना है, आपकी पूरी बैक लाइन जो है वो एक जगह पे खड़ी है और उनका प्लेयर 6 यार्ड से खुला विनर मार रहा है। ऐसे मतलब मैंने ऐसा आज तक, मतलब ऐसे गोल्स होते हैं, लेकिन 98 मिनट में इक्वलाइजर इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैच में मैंने नहीं देखा। लेजीनेस कह लें, कंप्लेसेंसी कह लें, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ठीक है, आप डिफेंडर आपके इंजर्ड हो रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग 11 वाले डिफेंडर्स भी उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहे थे, रिप्लेसमेंट भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी। कौन मार्क कर रहा है, किसको मार्क कर रहा है? ये बहुत सवालिया निशान है, जो कि सवालात हम काफी महीनों से वही पूछ रहे हैं, उनके जवाब हमें नहीं मिल पा रहे। अब मतलब आप अब उस पे जो है लाइनअप पे भी नहीं कुछ कह सकते कि आप तब से इंजरीज किए जा रहे थे, अब तो इंजरीज से भी वापस आ रहे हैं प्लेयर्स, फिर भी आपका वही हाल है। अब सेंटर बैक पेयरिंग पे आप चलो डाल सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द सेंटर बैक पेयरिंग या लेफ्ट बैक पे आप डाल लो कि भाई वैन बिसाका इज नॉट अ नेचुरल लेफ्ट फुटर, और रैशफोर्ड को उस तरह से विड्थ नहीं मिल पा रही। मतलब रैशफोर्ड तो वैसे ही इतना कैजुअली मैंने किसी प्लेयर्स को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा भाई, जितना कैजुअल हमें रैशफोर्ड अब नजर आता है। पहले वो बॉल रोकते हैं, उसके बाद वो आराम से 10-15 सेकंड वो, मतलब जैसे आप कोई वो, आई डोंट नो किस मोड में वो इस वक्त फुटबॉल खेल रहा है, उसका क्या क्या चाहता क्या है वो इस वक्त। तो दैट इज मेरी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। उसके बाद गैनाचो या माइनो पे तो मैं बिल्कुल बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि भाई वो तो उनका ब्रेक थ्रू सीजन है, उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर मैच में आपको जो है ना वो मैच विनर, और वो जो है ना वो प्रॉपर एक जो है ना 9 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस दें। उन बच्चे हैं अभी, जाहिर है उनको उनको भी टाइम लगेगा, लेकिन जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं आई थिंक दे शुड बी ब्लेम्ड। आपको रैशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमिरो चलो बाद में आया, बट दीज आर द प्लेयर्स हु शुड स्टेप अप इन दीज मोमेंट्स। तो वो हम पूरे सीजन हम यही देखते आ रहे हैं कि भाई हमें अपने सीनियर प्लेयर्स ने लेट डाउन किया है ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे लेट डाउन नहीं होना चाहिए था। दे शुड हैव परफॉर्म, और वो ही हमें नजर आया कल वाले मैच में भी। ब्रेंटफोर्ड ने तो भाई एनिहिलेट, बिल्कुल अब कोई चांस नहीं था वहां पे यूनाइटेड के जीतने का क्या, अगर ड्रॉ कर लेते 0-0 तो दैट वुड हैव बीन 1 पॉइंट गेन्ड, जहाँ पे फिर उसके बाद चलो विनर मार दिया तो 2 पॉइंट लॉस्ट हो गए। लेकिन जहाँ पे आप 0-0 था तो मेरा ख्याल है सारे यूनाइटेड फैंस ने बहुत खुश होना था कि भाई हमें 1 पॉइंट मिल गया, जो कि एंड पे हमें ये था कि चलो आप विनर मार लिए तो यू शुड स्टिक विद फुटबॉल। आप सिर्फ लेके आप कॉर्नर फ्लैग पे चले जाओ, टाइम जाया करो आप, और वहां पे आप रिजल्ट निकालो, वो भी हमसे नहीं हो पा रहा। तो भाई चैंपियंस लीग की मेरे लिए तो होप्स ऑलमोस्ट फिनिश है, क्योंकि जो है अब जो है वो डिफरेंस बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। विला भी जीत गई, स्पर्स भी जीत गई, यूनाइटेड लॉस्ट 2 पॉइंट्स अगेन। वहाँ विला के आगे टफ मैचेस हैं, लेकिन अगर हम कल का मैच जीत जाते तो तभी आप कुछ कह सकते थे। लेकिन अब आगे आपका चेल्सी, लिवरपूल भी आ रहे हैं, जहाँ की आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आप पॉइंट्स मजीद ड्रॉप करें। तो चैंपियंस लीग होप्स आर आई थिंक मोर और लेस फिनिश्ड फॉर मी। यूरोपा हियर वी कम वाला बात है, मेरा तो यही ख्याल है।
देखिए ये यही बात है, और हम ये बात काफी अरसे से कह रहे हैं कि ये आप अभी एफए कप में हैं, रिलेटिवली इजी सेमीफाइनल है, फाइनल में आपको होना चाहिए, ट्रॉफी का टेक्निकली ऑन पेपर चांस है, लेकिन मैनेजर और ये टीम जो है आपकी लीग पोजीशन पे जज की जाएगी, और वो लीग में वो मतलब वो आपको नजर नहीं आ रहा जैसे वो मतलब उनको वो मोटिवेशन है कि जी हमने टॉप 4 में फिनिश करना है। मेरे ख्याल में आपने जो चेल्सी वाला मैच आ रहा है, लिवरपूल वाला मैच आ रहा है, ये मैच में वाकई ही क्लियर हो जाएगा कि हम सीजन वाकई अभी भी कुछ जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो इसमें मतलब अनरियलिस्टिकली हम कुछ मतलब लिवरपूल को मतलब या चेल्सी कंसेक्यूटिव मैचेस जीत जाएं तो फिर आपके पास चांस है। अब अफोर्ड नहीं कर सकते पॉइंट्स ड्रॉप करना। और लिवरपूल टाइटल रेस में आज भी मेरे ख्याल में वो जीत गए हैं ब्राइटन से, उनका टाइटल रेस भी फुली ऑन है, तो वो तो नहीं वो अपने हिसाब से अफोर्ड नहीं कर सकते पॉइंट ड्रॉप करना। बहुत मुश्किल होगा चैंपियंस लीग, वो अगेन मुश्किल है। आगे यूरोपा है नहीं है क्या है वो बाद में देखते हैं, लेकिन हमारा टारगेट चैंपियंस लीग होना चाहिए, और हो सकता था हम अगर अपने बेहतर खेलते तो हम इस टॉप 4 में होना चाहिए था, पर नहीं। अब और क्या कह सकते हैं। मैकटोमनी पे बात कर ली, मतलब इतने प्लेयर्स कल। मैकटोमनी आपको बिल्कुल कोई 120-25 मिनट वो खेला है कल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस पता नहीं क्या रोल था उसका, मेरी तो समझ से बाहर है ना। वो एक आपके पेनल्टी एरिया में था, हॉयलैंड के साथ आपकी मिडफील्ड का वैसे ही कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, वो लग रहा है एक अलग ही खेल रहा है स्ट्राइकर, वो हमने एक अलग ही छोड़ा हुआ है, बस सिर्फ मिडफील्ड बिल्कुल डिस्कनेक्ट हुई हुई है स्ट्राइकर के साथ, ना उसके लिए आप कोई चांस बनाते हैं। क्या आप कहेंगे जी भाई उसने फिनिशिंग का मसला है या कुछ और है? तो भाई बहुत चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करने वाली हैं बिफोर वी गो टू चेल्सी नेक्स्ट। मेरा ख्याल है चेल्सी के साथ ही अगला मैच है, और मीडिया तो फिर बात करेगा ही ना, वो फिर गैरी ओनियल या गैरेथ साउथगेट और पता नहीं किस किस फलाने ढिमकाने मैनेजर को उसने लिंक किया हुआ है यूनाइटेड के साथ समर में। तो ऐसी परफॉर्मेंसेज अगर देंगे तो आई आई डोंट थिंक सो कि टेन हैग का जो है वो फ्यूचर जो है वो सेफ है। अब वो न्यू मैनेजमेंट जिस तरह आती है वो क्या किस तरह देखती है, किस तरह जज करती है, मैं अभी भी यही कहूंगा कि गिव हिम टाइम, ही शुड बी हियर नेक्स्ट सीजन। बट ऐसी परफॉर्मेंसेज के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी मैनेजर को डिफेंड करना, कि भाई किस बेसिस पे आप डिफेंड करोगे। आपके पास प्लेयर्स हैं, आपके पास अब चलो मेसन माउंट भी वापस आ गए हैं, सब आ गए हैं, लेकिन आप किस बेसिस पे जो है वो आप डिफेंड करो मैनेजर को। तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर एनी यूनाइटेड फैन व्हाटसोएवर, आप एरिक टेन हैग इन हो आउट हो, बट दीज परफॉर्मेंसेज आर नो वो। और अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड यार कोई बड़ी टीम भी नहीं जिसे आप कहो कि चलो कोई बहुत अच्छा बड़ा मैच था जो कि हम हारे हैं या ड्रॉ किए। मेरे लिए तो हार ही है, क्योंकि 1-1 अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड कमिंग ऑफ फ्रॉम एन इंटरनेशनल ब्रेक, तो मेरा ख्याल है मेरे लिए तो हार ही है। और कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे बिफोर वी फिनिश द पॉडकास्ट? देखिए जाती तौर पे मुझे टेन हाग के फ्यूचर से ज्यादा ना मैनचेस्टर यूनाइटेड की फ्यूचर की फिक्र है, और हम मतलब इन केस हम मैनेजर की तब्दील करने की सिलसिले की तरफ जाते हैं जिसके काफी इम्कानात हैं, तो ऐसे बहुत बड़े क्लब्स हैं जो इस समर में मैनेजर ढूंढ रही होंगी, तो अब ये भी एक बड़ा मसला बन जाएगा कि हम अगर मैनेजर जो ढूंढ रहे हैं हमें फर्स्ट चॉइस मिले कि ना मिले। शाबी अलोंसो लिंक था लिवरपूल से, वो डिसाइड हो गया कि नेक्स्ट सीजन उसने लिवरपूल में ही होना है, तो एक और मैनेजर टॉप मैनेजर कम हो गया, तो अभी फिर भी 2 महीने है अपॉर्चुनिटी है टीम और मैनेजर के पास कि वो अभी भी कुछ जो नई जो चेंजेस आ रही हैं उनमें अपने आप को प्रूव कर सकेंगे, वो टीम को आगे लेके जा सकते हैं, बट मुश्किल है। प्लेयर्स ने भी अपने आप को अच्छा नहीं, चंद प्लेयर्स के अलावा उन्होंने अपनी कोई अच्छी वो नहीं दी है परफॉर्मेंस, और मैनेजर तो ऑलरेडी तो है ही, तो देखते हैं क्या होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं शाउट आउट देना चाहूंगा ऑन्ड्रे ओनाना को भाई, जितनी उसने गालियां बर्दाश्त की हैं ना सीजन में, आई थिंक ही हैज बीन वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हु कुड हैव देयर हेड्स अप आफ्टर दिस परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। क्योंकि भाई कल उसने बहुत ही जबरदस्त गोलकीपिंग, और भाई पीक डेविड डिगेया अगर नहीं याद आया ना आपको ऐसी परफॉर्मेंस के बाद, तो भाई जो है वो किसी और तरह आपको नहीं याद आ सकता, क्योंकि कल उसने बहुत ही अच्छी बहुत जबरदस्त सेव्स की हैं, और आई थिंक ही डिजर्व दैट क्लीन शीट। वो अलग बात है कि वी वर नॉट प्लेइंग वेरी वेल, बट भाई उसने हमें गेम में रखा 99th मिनट तक। तो हैट्स ऑफ टू ऑन्ड्रे ओनाना भाई, वो बड़े टॉप उस पे जो है वो उसने फॉर्म पकड़ी है, बड़े मोमेंट्स पे उसने फॉर्म पकड़ी है, एंड होपफुली ये एंड ऑफ द सीजन तक जाए। और देखते हैं अब नेक्स्ट इज चेल्सी, और होपफुली अ कम बैक अ बेटर परफॉर्मेंस, 3 points, that is all what we need. Till then, from Kickoff Conversation, take care. Bye bye.